सतगुरु ज्ञान को मुझे विदय पद संग साधु के आत्मा नम भक्ति का गुरु सौवन कलम सतगुरु गुण लिखना ये सब अंतर जा प्रत्यक्ष जा विराम और सतगुरु राम जी महाराज की जीवनी चल रही है। सतगुरु देव फरमाते हैं, सतगुरु महाराज का अवतार जो हुआ महाराज ने जीवन चरित्र बताया, उनके अवतार किसके लिए हुआ ये समझाया। अब महाराज फरमाते हैं, तीन लोक के आत्माओं के लिए, नर नारी के लिए सद्गुरु सुखराम जी महाराज को सृजनहार परमात्मा ने यहाँ केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान, तत्व ज्ञान का संग देकर के यहाँ भेजा है। खुद ने तो संग करके उस परमात्मा पद की प्राप्ति कर ली। क्यों? आत्मा तो तीन लोक से आती है, ब्रह्म लोक से। चौथे लोक से आत्मा नहीं आता। चौथे लोक से तो नियंचर आता है। सद्गुरु देव तीन लोक से शुद्ध आत्मा आई और फिर चौथे लोक से नियंचर उसी भगत आ गए। आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति कराने के लिए ऐसा तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान का समझ जन्मते ही अवतार लेते ही हो गए। तब सद्गुरु देव फरमाते हैं कि जब मैंने ऐसा गुण प्रकट किया तो समझा रहे हैं सद्गुरु देव। अनवे ग्रंथ सद्गुरु देव ने खुद के लिए बनाया कि नर नारियों के लिए, तीन लोक की आत्माओं के लिए, परमात्मा मिलने के लिए सृजनहार ने हुक्म दिया। जब ग्रंथ पढ़ा तो पहले ऐसे तत्व का शरीर में आए बाद विचार किया, मोह माया ज्ञान अंधेरे से निकले और शब्द उजाला का अनुभव किया। तब सद्गुरु देव फरमाते हैं, अब तू ऐसा तत्व विचार ताते काम काज सब सारे। ऐसा तत्व का तू हृदय में आकर के विचार कर, सुनने वाले हो, बांचने वाले हो, तो सब शरीर का काम काज भी सर जावे और आत्मा दोनों शरीर ग्रस्त में रहकर के शरीर का भी पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण उतर जावे, सब कर्ज उतर जावे। क्यों? राम रतन पराई पूंजी, सासा रतन पराई पूंजी। ये सासा जो रतन है ये पराई पूंजी आती है। अब इस पराई पूंजी को राम जी के लेखे तो रटना करके तत्व ज्ञान का विचार करके और शरीर के ग्रस्त का काम काज भी करे और आत्मा का भी करे। ऐसा ये तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। सृजनहार ने मेरे को बात बात जगत को समझाने के लिए भेजा है। तो सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में बात बात करके निर्णय लिखा हुआ है। तो सद्गुरु देव ने ग्रस्त में रह के आज जीवन ये कार्य किया। ग्रस्त छोड़े बाद में कार्य होता है। वे ग्रस्त को छोड़ दें। ग्रस्त में मोह माया लगी रहती है और ग्रस्त छोड़े बाद मोह माया नहीं लगती है। महाराज फरमाते हैं, ग्रस्त को छोड़े बाद में मोह माया बहुत ज्यादा लग जाता है। ग्रस्त में तो परिवार को छोड़ते हैं और घर छोड़े बाद कई चेले मोड़ते हैं, हजारों से सामने माया का बंधन और माया का शरीर बड़ा पूजित हो जाए। तो फिर ये जो बिनकर जो बालक आने वाला है
कल बालक पाया तासंग कर्म मिटाया। महाराज जो बिना कल के, बिना ही रूप के, बिना रंग के, बिना ही मेहनत के, बिना कसौटी के जो नेंचर रूपी बालक का संग किया और सृजनहार का श्वासोश्वास चाबी घुमाई, तब कर्म मिटने का समय आता था। ये दोनों चीज साथ होनी चाहिए, चाबी घुमाना और तिजोरी से धन लेना। महाराज फरमाते हैं इस बालक के मात पिता बहन नहीं, भैया जात पात नहीं जाया, और शून्य शिखर में बालक अकेले रूप रंग नहीं खाया, और ताकू शेष महेश्वर ध्यावे सो गुरु मोय लखाया। सदगुरुदेव फरमाते हैं इस शून्य शिखर में खेलता है, इसके माता पिता बहन भाई कुटुंब परिवार जात पात कुछ नहीं। ये बालक रूप है न विरागी है, जोगी है। आया कुछ और शेष महेश्वर इसको ध्या रहे हैं, और इस बालक में ही महाराज फरमाते हैं मिलने के लिए, निरंतर में चौथे लोक में मिलने के लिए ये गुरु ज्ञान मेरे को लखा है, समझ में आया बुद्धि पे। तब मैं उस देश में गया, तब सृजनहार ने मेरे को हुक्म दिया, परवानगी पट्टा दिया कि मैं आयो इन कारण भाई, पर पर्वत सुन ले जग मान, ने अंचर खांडो सुन होई, ओ नाम ब्रह्म को केवे न, सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजो या जगमाई, आत्म हंस जाय के लावो, और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। मैंने अवतार किसके लिए धारण किया, सृजनहार ने मेरे को किसके लिए भेजा, ये प्रकट सुन लो। जब इतना ग्रंथ किसके लिए बनाया, महाराज फरमाते हैं मैं तो नियंचर रूपी निज नाम से तेरे खा करके और उस देश में नहीं गया, परंतु सृजनहार परमात्मा ने कहा कहीं राजा पर नींदने जाता है, कहीं राजा का खांडा पर नींदने जाता है, दोनों से परनी हुई रानी बराबर। तो आप ऐसा अनवे ग्रंथ मृत्युलोक में रखो, तो उस ग्रंथ में ज्ञान के निर्णय से, निरपक्ष निर्णय से, निरपक्ष चर्चा से ये नियंचर रूपी खांडा आ जावे, और उससे महाराज फरमाते हैं आत्मा रूपी कन्या फेरे खा खा करके उस बालक से, और कन्या जोर समझनी और परमात्मा में मिली। जब ये कन्या बालक के साथ फेरे खाती है, और जितने बालक नहीं होता है उतने उसकी स्थिति में कितना फर्क पड़ जाता है, रहनी सहनी, ताकत में भी, बल में भी, होशियारी में भी बहुत फर्क है। तो जितने ये नई फेरे खाने पति के साथ उतरे तो इसको डर भी रहता है, काल का डर रहता है, और इधर कई जवानों का डर। तुम्हारी कन्या है, इसको अकेली नहीं छोड़ो, और शादी बाद में कोई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जब सदगुरु का गुण आया, ऐसा सत्य केवल ज्ञान की समझ आ गई बुद्धि पे, निरपक्ष निर्णय में समझ गया, पक्ष का निर्णय और निरपक्ष, इन दो पे जब तक नहीं समझेगा तब तक बुद्धि पे विवेक वैराग आता है। पक्ष और निरपक्ष को एक ही समझता है तब तक मूर्ख ज्ञानी कहलाता है, बाँचने वाला भी और सुनने वाला। उनकी बुद्धि मूर्ख की जैसे, उनको समझ ही नहीं। क्यों नहीं है कि बस निर्णय का यही फर्क है, आन देवता और मैंने विधि बताई अज्ञानी गुरु,
अगर नहीं बताता तुम कैसे फिर तो वो उसमें फंस जाता है। बुद्धिहीन होता है वही फंसता है और उसी को मानता है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि देवता के रूप ही नहीं, चरम चक्षु से दिखे ही नहीं, आत्म देव है, उनको उसने कैसे समझ लिया? आन। फिर जगह जगह आन की परिभाषा सभी संतों ने लिखी है, कबीर साहब ने भी लिखी है कि 100 बरसा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक के खान। 100 वर्ष तक भक्ति करे और आन को एक दिन पूज ले, वो अपराधी आत्मा और नरक में गर्भ रूपी नरक है। इधर तो 300 दिन आन मन रूप में फंसे रहते, मारा गुरु जी बस। अब उसी में नहीं गुरु जी बताता तो डूब जाता है। हिरमदास जी भी ऐसे ही बताए, सुखराम जी ने यही। तो महाराज फरमाते हैं ये हरिजन भक्ति करने वालों के लिए केवड़ी भगवंतों ने निर्णय लिखा है कि आन शरीर है, आन देव आ देई जानो। आन देव ये देई है और सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति। सेवा धर्म उपासना जो करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, वो आत्मा की भक्ति है, आन की नहीं। लिख कर गए हैं सुखराम जी महाराज। फिर भी सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निअंचर खांडे से ये आत्मा कन्या मेरा खाने के लिए तैयार। कईयों के निअंचर जागृत भी हो जाता है तो उसमें समझता ही नहीं मैं उसमें कैसे मिलूं। क्यों? ये नाम ब्रह्म का केवल ये रूप में नहीं, वर्ण में नहीं, मुखारबंद पे आता नहीं, कागजों पे लिखने में आता नहीं, ये प्रकट होता है किसी के ज्ञान में नहीं, न ज्ञानी के पास। ज्ञान का झंडा ऊंचा है, ज्ञानी का नीचा है, ये समझो। ये नेंच मेरे को देख करके सृजनहार ने भेजा है कि आत्म हंस जाय के लाभ। आत्म हंस जो हंस वृत्ति आत्मा परमात्मा में मिलना चाहती है, It's 9:15. जो दूध पानी को अलग पीना चाहती है, साकार से निराकार की समझ करके और निराधार में मिलना चाहती है, उसको मेरा ज्ञान समझाओ। आत्म हंस जाय के लाओ। आत्म हंस कि पार ब्रह्म के लोक पता। पार ब्रह्म का जो चौथा लोक, ये भी पार ब्रह्म का ये सच्चित आनंद है और 3 लोक सच्चिदानंद, दोनों पार ब्रह्म के। तो पार ब्रह्म का नाम रटोगे, सृजनहार का करवत चलाओगे, चाबी को घुमाओगे, तब तिजोरी से धन निकलेगा। बिना घुमाए निकलने वाला नहीं है, बोले चाबी लगा दो, घुमानी पड़ती है उसकी जोर। तो सांस घुमाना ये सदगुरु विधि है, गुरु ज्ञान है, गुरु अज्ञा है, गुरु मंत्र। ये हो आएगा जब जाके नेंचर प्रकट हो। और इस नेंचर के साथ कई आत्म कन्याएं परण करके परमात्मा में मिली 4 युगों में। इसके लिए सुखराम जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि आत्म अनंत हंस आगे जन आया, आत्म हंस व्यावने भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और कंकु। अनंत करोड़ आगे केवड़ी भगवंत आए, अनंत करोड़ हरि के जन आए और आत्मा हंस आत्मा को नियंचर से फेरे खुआ करके मुलक की रानी बना। और यही रीत हमारे को सृजनहार ने दी है। महाराज फरमाते ब्रह्मा की रीत जगत बसाने की, जीवों को ब्रह्म से बिछड़ी है इंद्रिय भोग के लिए, सुख के लिए, वो ब्रह्मा की रीत। जगत बसाने का काम ब्रह्मा जी करते हैं तो साकार निराकार को एक बताते हैं। जब जगत बसता
तो उनको ऑर्डर सृजनहार ने जगत बसाने का था, और मेरे को ऑर्डर महाराज फरमाते हैं मोक्ष जाने का रास्ता बताने का। अब ब्रह्मा तो मोक्ष के रास्ता 3 लोग बसाने का काम बताते हैं, और मैं 3 लोग को उजाड़ करके यानी परम पद में मिलाने का काम करता हूं। तो बताओ संसार में मोक्ष भेजने वाले ज्यादा प्यारे लगते हैं कि जगत बसाने वाले? बसाने। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ये रूप सबको प्यारा लगता है, और रूप में मोह माया अज्ञान अंधेरो मोह को देख सपत। ये मोह माया और अज्ञान अंधेरा जब तक नहीं मिटेगा तब तक ये निरंतर का शब्द का उजाला पट में नहीं, इसकी समझ आत्म चेतन को नहीं आए, न वो उसके साथ परण से। अगर परण जाती है और उसमें मिल जाते हैं, एक तो शरीरधारी के कहने से और एक महाराज के ज्ञान के हिसाब से। अब शरीरधारी के कहने से क्या मिल जाएगा? नहीं। चाहे गुरु महाराज के 2 तारीख मोक्ष होगी, चाहे श्रीराम जी तब भी होने वाली। कोई भी भले शरीरधारी कह दो क्या मैंने कह दिया तो पूरा हो गया, मोक्ष हो गया, अर्गिज भी गया। क्यों? मोक्ष ब्रह्म बचना में नाई ना कागज पर मड्यो न। मोक्ष ब्रह्म बचना में है ही नहीं, ये तो ज्ञान की डोर से जो अनवे ग्रंथ बनाया हुआ है, इस ग्रंथ में जो लिखा उस मुताबिक मोह माया अज्ञान अंधेरा तेरा खत्म हो जाएगा, और शब्द के उजारे में जब लीन रहेगा तो सदगुरुदेव फरमाते तुमने भेष किसके लिए पहरा? मांग खाने के लिए पहरा, कि जगत में पूजवाने के लिए पहरा, या परमात्मा में मिलने के लिए पहरा? भेष जो आत्मा ने प्रेर रखा है, शरीर रूपी भेष, ये जगत में आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए पहरा है, कि जगत में मोह लगे उसके लिए भी नहीं। तो मोह माया अज्ञान अंधेरे तो मोह लगने का था, बल्कि ममता में फंसने का था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अनबेला देता हूं सुन लीजो निज पास, ब्रह्मलोक की चाय होवे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, और जतन करूं वो भात संग कर ले मैं जाऊं, सुखराम हंसा के कारण देह धरी जगवास, अणबे हेला देतन समझी जो निज पास। सदगुरुदेव फरमाते अनुभव और अनुभव में फर्क है कि नहीं है? अनुभव और अनुभव। अब इसको अर्थ लिखने वाले एक ही लिख दे तो समझ में आ जाएगा ज्ञान। पक्ष का ज्ञान है, एक लिख लिया, निरपक्ष नहीं। गुरु सदगुरु के नीचे लिख दिया वेदीजन तो पक्ष का हुआ, निरपक्ष हुआ। देवों के नीचे लिख दिया आन तो पक्ष का हुआ, निरपक्ष हुआ। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये अणबे जो हेले सुखराम जी महाराज ने दिया अणबे ज्ञान के, वो समझ नहीं सकते। निज दास जो मेरे में मिलना चाहेगा, जो मिलेगा वही समझेगा अनबे ज्ञान। तो अनबे ज्ञान कब समझ में आता है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे कई जन्म लग शुभ कर्म कर तब प्रगटे भक्त अंकुर, ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अनबे घट आऊ। अनुभव तो बहुत सरल है, पर ये अनबे ज्ञान घट में जब आता है कि कई बरस तक शुभ कर्म, ये सेवा धर्म उपासना ये सब शुभ कर्म में आती है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की सेवा पूजा माता पिता की शुभ कर्म में आती है। तो कई जन्म तक शुभ कर्म का, तब प्रगटे भक्त अंकुर, तब ये केवल्य भक्ति का निरंतर प्रकट होता है। और जब ये प्रकट होता है तो फिर कई जन्म तक भजन भरपूर करता है, तब अणबे घटाता है। वैसे आ जाता है नहीं।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इस अनबे में समझो, अनबे लाई जाती है, करी जाती है, लाई जाती है। अनबे का था नहीं, कई अर्थ निकलता है, कई शब्दार्थ निर्णय होता है। समुद्र की था है तो अनबे ज्ञान की था, ये अगाध है। और अनुभव मामूली है, बस किया जाता है। और अनुभव भी शरीर तक है, विदेही मंडल में तो अनुभव। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो निज दास है वो मेरे अणबे हेले सुनो, यानी मेरा केवल ज्ञान को समझो। बुद्धि पे विवेक वैराग अणबे ज्ञान से आएगा, अनुभव से आएगा, अणबे ज्ञान से। इसीलिए सुखराम जी ने कहा ज्ञान पोड़ियो मोक्ष सो सैदा ध्यान ओम गरज गुदारणो ररो बुलावा बाणी। मुखार बल से रर्रा का उच्चारण करे राम नाम का सासु सास में, और ज्ञान पोड़िए को सिर पे बुद्धि पे रखे। जब जाके महाराज फरमाते हैं इसकी समझ आती है। अब बुद्धि काम ही नहीं करे कि कौन पक्ष बोले कौन मत पक्ष बोले। क्यों कि रूप में बंधे हुए हैं। बस अब गुरु महाराज को छोड़े तो बेमुख हो जाता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं प्रभु अभी निज दास नहीं है मेरे, सिर्फ दास ही है, निज दास नहीं, उपदेश में मिलने वाला। अगर ब्रह्म लोक की इच्छा होवे तो मेरे अणबे ज्ञान के हिंदे सुन लो और उसमें लग लो। जो समझ जाता है इस अणबे ज्ञान में तो फिर वो रूप में नहीं बनता। रूप की जिसने निर्णय समझा है उसकी महिमा करूं, दिल का पात्र है, पर सतगुरु गुरु का पात्र। सतगुरु गुरु तो खास केवल ज्ञान है, ने अंचर है और पदवी है जिनको उनके महाराज फरमाते ज्ञान को धारण करवाने में तब ब्रह्म के अंदर भी फिर जतन करूं वो बात संग कर ले मैं जाऊं। सुखराम हंसा के कारणे दे धारी जगबास अनबे हेला देत हम सोली जो निजता। इस आत्मा का जतन अनबे ज्ञान करता है कि नेंचर करता है, ये बताओ। अनबे ज्ञान का निर्णय ही आत्मा को परम पद ले जाता है। नेंचर को मिलाने वाला है, पर उस नेंचर में मिलाने वाला अनबे ज्ञान। ये सोचो कि मन है, विचार है, सांस है, नहीं संग अनबे ज्ञान चलेगा जिस केवल ज्ञान भक्ति के केवल ज्ञान केवल भक्ति दोनों साथ चले। सांसों सांस रटना और नियंत्रण और केवल ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय बुद्धि पे, तब हंस वृत्ति आत्मा परम पद में मिलेगी, नहीं तो जीव उलझे हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज के किस में उलझेंगे वो महाराज बताए। तो सुखराम जीव सो जाए के जम सो ले छुड़ा, मैं सतगुरु हूं आद का आत्म का गुरु का। मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग मां, क्या जाने जग माय काग बुद्ध ज्ञानी सारा। जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। जिस अनबे ज्ञान के बिना और हजारों विचार जो करते रहते हैं वो जीव सुलझेगा, जम के जाल से उलझेगा। मैं उलझे हुए को सुलझाने के लिए अनबे ज्ञान कर रहा है। और लोग शरीरधारी जो बोलते हैं उनमें उलझ जाते हैं, उनके वचनों में आ जाते हैं। तो बताओ संसार में महाराज फरमाते हैं वो जम के जाल की फांसी से छूट जाएंगे। महाराज बोलते हैं जीव जम के जाल में देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के जो शरीर बने हुए हैं उनमें उलझ जाते हैं और मैं उससे सुलझाने का कार्य करता हूं। ये शरीर उनका चारों का देवताओं का ही तो बना हुआ है, इनमें उलझ जाते हैं। तो देवताओं में देवता तो दिखते ही नहीं है, देवता पांच में ही नहीं है, वो तो सब अपने अपने लोक में है। इस शरीर को तो बताते नहीं है देवता। तो महाराज फरमाते वो आत्म के गुरु में समझते। तो आत्म का गुरु ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनबे ज्ञान है,
की बाँचने वाले हैं। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक कागबुद्ध ज्ञानी कागले की जैसे ज्ञानी तुराई करेंगे। बस आद अनादि से मैं सतगुरु, मैं कौन? केवल ज्ञान, निज नाम का जागृत होने वाला अनबे ज्ञान, ये आत्मा का गुरु है और इसकी महिमा अगम है। 3 लोक से बाहर और चौथे लोक का ज्ञान है। 3 लोक में बेचारे भोले जीव क्या समझे जग, वो कागबुद्ध ज्ञानियों के फंदे में आ जाते हैं, फंस जाते हैं और केवल ज्ञान से अनबे ज्ञान की समझ से वंचित। तो सुखराम जी महाराज कह रहे, यूं हंस मोसो मिलत ही गिगन चढ़े कहूं तो, सुखराम हंस मोको मिल्या ताकू लांग पार। इस प्रकार से जो हंस प्रति आत्मा इस अनबे ज्ञान में बुद्धि से विवेक वैराग समझ गया, हृदय में तोल कर लिया, तराजू में ज्ञान नेत्र खुल गए, तो वो गिगन में जाकर के दुनियात्मक शब्द का महाराज फरमाते अगम आवाजों का आनंद लेती रहती और मुखार बन से रटना सहज बात। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, सता समाध रात दिन होई मुख सासा सिमरन नहीं, सहजा सिमरन जिनगर आया रोम रोम रसना लेला, सहजा सिमरन सोही सोही सुमरन सार। सहजा सिमरन किसको कहता है? कि सार वही जो चलता रहता है, सहज भाव। जब गिगन में अगम आवाज आती रहती है तो सहजा ही सिमरन मुखार बन सकता। उस देश में श्वास सिमरन पहुंचते नहीं, वो देश अदर है, परंतु उस अदर का अनुभव जब होता है आत्म चेतन को, उसमें मिलने का जब गुण आ जाता है से समाधि का, तब महाराज फरमाते हैं ये ज्ञान सहज ही चलता रहता है। अनबे ज्ञान का निरपक्ष निर्णय बुद्धि पे रहता है और सहजा रटना चलती है, सहज भाव से मुखार बन चलता है। अगर नहीं चलेगा तो ठाला बेटे क्या करेगा? चलिए 100 रुपए पूंजी ऐसे ही जाएगी। 70 करोड़ नाम थोड़ी आते, सिमरन बंद हो जाता है। 70 करोड़ नाम जब भी आएंगे कि सहजा सिमरन बराबर चलता है। कई कहते हैं बिना करे और अब करने की जरूरत नहीं, तो फिर ये सहजा सिमरन की क्यों लिखा? कोई सुमरन सार, ये सुमरन ही सार है। और जब तक जिज्ञा चले तब तक सिमरन करते रहो, महाराज ने यही लिखा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो ही हंस वृत्ति आत्मा मेरे देश में आएगी, वो ही भवसागर से पार लगेगी, जो अगम आवाजों का शेष समाधि का गुण, सता समाधि का गुण समझेगा। कि सता समाधि कहते किसको? सता समाधि की क्या परिभाषा? जिसको त्रिपुटी में ध्यान लग जाता है उसी को सता समाधि। महाराज फरमाते ध्यान समाधि से तो ब्रह्म समाधि ऊंची है, ब्रह्म समाधि से ईकर समाधि ऊंची है, फिर सता समाधि है ज्योति। परंतु इसमें समझते नहीं ब्रह्म समाधि। कैसे समझेंगे? आन देवता को बताते हैं, शरीरदारी को भी बताते हैं, तो फिर इसमें ब्रह्म समाधि में समझते ही नहीं, ब्रह्म नेतृत्व लेंगे तो ईकर समाधि भी होने वाली नहीं, बस ध्यान समाधि में है। तो वो केवल का घर नहीं है, उससे तो जन्मना मरना तैयार। उसी के लिए गुरु ज्ञान चाहिए। अक्षर ब्रह्म भी त्रिपुटी जाता है, ब्रह्मपुटी जाता है, शंखनाल के रास्ते वाले भी सब ब्रह्मपुटी ब्राह्मण तक जाते हैं। तो तू भक्ति करके त्रिपुटी में ध्यान समाधि में तो क्या विशेष किया? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आयो संसार धारता रहन सोई, सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब तू। सुखराम कहे सत्य स्वरूप की आज्ञा मुझे हो, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत तू। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं नरदेही संसार में धारण करके क्यों आया?
नरदेह धारण क्यों करी, किसके लिए करी, सृजनहार ने मेरा अवतार क्यों भेजा। मैं इस कारण से आया हूं कि नर नारी जो भी मिलेंगे उनको सतलोक में ले जाने के वास्ते सृजनहार ने मेरे को भेजा था। सतलोक में हंसवृत्ति आत्माओं को परमात्मा में मिलाने के लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज के सतस्वरूप की मेरे को आज्ञा, चौथे लोक से आज्ञा हुई है तो हंस हंस सब भेज दो जग में रखो। हंस हंस आत्माओं को जग में मत रखो, भेज दो। पर सदगुरु सुखराम जी कह रहे कयो न माने कोई भेद अर्था में नाही, कि मैं तारों सब जेंग जो सोच मुटो मुझना। आपने तो भेज दिया परंतु मैं कैसे जीवों को उतारा। मोटा सोच है, सब बैरंग पर्चे चाहते हैं, सब बैरंग शरीर के सुख चाहते हैं, शरीर में चमत्कार चाहते हैं, करामात करतू सिद्धाई चाहते हैं, और इस केवल भक्ति में बैरंग पर्चे नहीं है, घट पर्चे। तो किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझमा। मेरे को मोटा सोच ये सृजनहार परमात्मा में कैसे डाला। तब सृजनहार परमात्मा ने कहा कि चिंता मती करो रे भाई, इदक बदसी जगना। जो जो हंस तुम्हारा होई, सो तो कदे न बिछड़ेगा। जो जो हंस वृत्ति आत्मा होगी परमात्मा में मिलने का उसका समय आ गया, ऑर्डर हो गया उसको, तो चिंता मती करो। आप निर्भय हेला दो जगना, निर्भय हेला दो, वैसे रहित निष्पक्ष निर्णय करो। जो जो हंस वृत्ति आत्मा होगी अपने आप बस निर्भय हेला दो, कोई प्रकार का भेड़सेड़ मत। विरल इदक बढ़ेगा। हंस हंस सब भेद तो जग में रखो। तब सुखराम जी महाराज ने कहा ये सृजनहार बद तुम्हारा जान के साय करो जगदीश। ये सृजनहार परमात्मा ये आपका बिरुद सोच करके आपका बिरुद बढ़ता है, कोई संतों का नहीं बढ़ता है। इधर ब्रह्मा जी का रचना रचने का हुक्म है तो उनका बढ़ता है, और संतों का तो उस परम पद में मिल जाते हैं तो बिरुद राम जी का बढ़ता है। और यहाँ भक्ति कराने वाले ज्ञानी कहते हैं हमारे चेले बढ़ गए, हमारे चेले बढ़ गए। और सुखराम जी कहते हैं हे सृजनहार बिरुद तुम्हारा जान के सहाय करो जगती। हे सृजनहार जिस आत्मा पे आपकी सहायता होगी विरह प्रेम जागृत होगा और वो भक्ति में लीन होगा और आपके अणवे ज्ञान में समझ जाए, तो आप हरि मेहर करो, कृपा करो, वही हंस परमात्मा में मिल सकते। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा को परमात्मा मिलने के लिए जो केवल्य भक्ति का गुण है वो आप निर्भय हिला देते रहो, केवल्य भक्ति की समझ कराते रहो, केवल्य भक्ति के ज्ञान का गुण प्रकट करते रहो। ये केवल का न्यारा घर है, माया ब्रह्म से अलग है। लोग माया ब्रह्म के सुख लेना चाहता है इसीलिए ब्रह्म से बिछड़ कर आया। अब माया ब्रह्म का सुख एकदम छूटने वाला है और माया ब्रह्म से ये केवल पद जो न्यारा। अब इस न्यारा पद को कौन लगे, इसलिए आपको कह रहा हूं सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं मैं हुक्म दे रहा हूं कि जो भी न्यारा पद में आना चाहता है हंस वृत्ति आत्माएं उनको भेज दो। और निर्भय हेला दो जग, या अणवे ज्ञान के निर्भय हेला जग में मैंने बैरंग पर्चों के साथ हेला मत, करामात करतू सिद्धाई के साथ हेला मत हो।
रूप को पूजवाने के साथ हिला मत। कभी भी केवड़ी भगवंतों ने अपने रूप को नहीं पूजा, कभी भी अपने रूप को त्रिलोकीनाथ ने ही नहीं पूजवाया, त्रिलोकीनाथ ने ऊंचा नहीं बताया। तो महाराज फरमाते हैं ये चौथे लोक के केवड़ी भगवंत क्या बिल्कुल गरीब बने रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मुझे तो सब करामात कर तो सिद्धाई से उतार और केवल के घर में ये है। तो महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं कि जो केवल में मिलना चाहते हैं तो उसको माया अटकाती, करामात कर तू सिद्धाई ये अटकाती और न वो अटकते। और जिसको संसार में माया का प्रेम ज्यादा है, रूप का, करामात सिद्धाई का, वो अटक जाते हैं, भक्ति करते हुए भी अटक जाते हैं, रूप में फंस जाते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं तो बांधा केवल पोगर न्यारो, करामात क्रिया सब जो के साचो नाम विचारो। केवल का घर करामात कई प्रकार की अनंत क्रियाएं, मंत्र मंत्रादि कई प्रकार की साधनाओं से अलग, इसलिए उनको झूठे यानी उस देश में ये नहीं मिला सकते। सृजनहार परमात्मा का जो नाम है उसको जब तक तुम चाबी घुमाने का काम यानी सांसों सांस रचना करने के 3 जोड़े नहीं बढ़ेंगे स्त्री पुरुष के, तब तक महाराज फरमाते नींद आए। और नींद आए बिना ये करामात क्रिया करतूत कई प्रकार के मंत्र मंत्रादिक से ये आत्मा केवल के घर पहुंच नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि करामात सु सब कोई रेजे ज्ञाने दर्शन सारा, तो सुन अर्थ न सूझे किसको माया चरित्र विचार। करामात से सब राज्य होते, नर नारी क्या जगत यानी क्या दर्शनी क्या सब करामात से, और सब करामात सीखते रहते हैं और करामात बताते रहते, और उनको ये अर्थ नहीं सूझता करामात बताने वाले को, करामात सीखने वाले को, करामात की बातें सुनने वाले को इतनी समझ नहीं कि ये माया चरित्र है कि परमात्मा में मिलने का। माया चरित्र बतावे आई और हरिजन को हरि देव माया चरित्र बताता। उसके लिए सुखराम जी महाराज माया जहां राम सुन नाई, राम जहां नहीं माया, वो सुन भेद न जाने कोई पर्चा का सुना। जब माया है बेरंग पर्चे हैं, वह सृजनहार का नाम नहीं चाहिए, और जहां राम है वहां बेरंग पर्चे, जहां नींद से निज नाम है, सांसों सांस रखना है, वहां माया आड़ी नहीं। और जिसके रचना ही नहीं चलती है और रूप में फंस जाता है, रूप का ही बखान करता है, रूप को ही सब कुछ बताता है और संसार के सुख चाहता है, तब तक वो माया में फंसा हुआ, वो राम में नहीं। ये वेद कोई समझता नहीं। ये पर्चे आते कहां से? ये पर्चे सब माया के, मायावी कला, ओंकार की कला, ये सब 3 लोक 14 बने रखे। जो चरम चक्षु से दिखती है वो सब माया है, और जगत को यही चाहिए। तो देखो भूल ज्ञान दर्शन में पर्चा सकल सरावे, जिन जन को माया बिच मारियो ताकि सो भागा। देखो भूल ज्ञानी में दर्शनी में पर्चों को सराते रहते। जो भक्ति कर रहा है त्रिपुटी गया हुआ है, भले नियंचर की हो या अक्षरधन की हो, चाहे शर्ब। त्रिकुटी के स्थान सुरपुर देश है, जमपुर है और नागपुर है, नरपुर है, चारों साथ। तो महाराज फरमाते हैं ये बेरंग पर्चे जब यहाँ रटना बंद हो जाती है, ध्यान समाधि लग जाती है, जड़ समाधि लग जाती है, तो कई पर्चे उसके काम करते हैं और पर्चों की सब शोभा करता है। एक गुरु के कई अनंत गुरु बढ़ जाते हैं, एक थाली प्रसाद की कई प्रसाद हो जाते हैं, कई प्रकार के बेरंग पर्चे दिखने लग जाते हैं। जैसे दरियाल जी महाराज के
ग्रहण में बैठे थे। मधु सेठ जमुना में डूब रहा था दिल्ली में। उसने पुकारा, हे गुरु महाराज। तो दरियाव जी महाराज को अवध ज्ञान था। अवध ज्ञान से उनको सूझ गया कि मधु सेठ डूब रहा है। उसने हाथ पसारा और हाथ पसारने से वो डूबता निकल गया और उनकी वहां बांध बिछ गई। तो उन पर्चों में राजी हो जाएगा तो केवल भक्ति रूप, केवल भक्ति आनंद उस शोभा में लीन हो जाए। और ब्रह्म लोक जाता को बीचे माया है बटपाड़ी। सतगुरु शरण तत्व जा व्यासे जिन जन पटक बिछा। ब्रह्म लोक जाता को जो ये बीच में त्रिपुटी के बांध पे माया बटपाड़ी कर देती है। तो सत्संग में मिलना है पर्चों में, बस ये दो भाग्य। जो पर्चे में लीन हो जाता है, पर्चे दिखाने लग जाता है, देखने लग जाता है, वो सत्संग को भूल जाता है। ये बटकाई है। और जो सत्संग की शरण मिलने में भक्ति में लीन रहता है, उसको नियंत्रण व्यास करके और ब्रह्म नेत्र खुल करके एक समाधि से सता समाधि में लीन हो जाता है। वो माया को फटक बिछाता है, वो हरिजन परम पद में मिलता है। और जो भक्ति करके और त्रिभुटी अटक जाते हैं, उनके लिए सुखराम कहते हैं, अनंत कोट संता मिल धोयो कसर न भागी सारी। अनंत कोट संतों ने इस जामे को डुबाना चाहा, परंतु उनके कसर नहीं। कोई त्रिभुटी अटक गया, कोई ब्रह्मांड अटक गया, कोई पर्वत, कोई जमलोक अटक गया, मतलब बंकनाड़ के रास्ते अटक जाते हैं। 6 बंकनाड़ के रास्ते 6 पिछम होते हैं। या नागपुर का, जमपुर का, सुरपुर का, तीनों का जोड़ है। और जब सदगुरु शरण सांसों सांस रटना जबर चलती है और नियंत्रण निज नाम का झंडा फड़कता है गगन मंडल में, और ज्ञान का निर्णय निरपक्ष होता है, तो माया फूलन अटके कोई आतो उल्टी तारे। करामात पर चाजो देवे मांगल फांसी डाले। जो करामात कर करतूत पर्चा है, उल्टी गले में फांसी डाल देते हैं और वो रटना बंद हो जाता है। गले में फांसी है तो रटना कैसे चले। और पंच तत्व स्थूल माया वो कभी अटकती नहीं है, वो तो उल्टी उसको भक्ति करने वाले को नरदे तारती है, उस देश में ले जाता है। It's 9:45. परंतु तत्व ज्ञान बिन यूं हुए जुग में जिण आशोभा गाई। जगत मुकट सब है इन माई, जा परचा हुए भाई। तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान, अनबे ज्ञान के बिना जगत में महाराज फरमाते हैं, ये करामात तत्व सिपाही शरीरधारी, इनमें वो ही फंसते हैं जिसको अनबे ज्ञान की बुद्धि पे समझ नहीं। विवेक कह दो, समझ कह दो, हृदय में तराजू को तोल नहीं सकता कि ये बांचने वाला निरपक्ष निर्णय कर रहा है, पक्ष का कर रहा है। अपने रूप को शामिल कर रहा है तो रूप से अलग बोल रहा है। ये समझ नहीं आती है तो फिर वो सुनने वाले सिर्फ रूप की शोभा करता है। तो फिर जगत मुगत सब ही महाराज फरमाते, जब तक ये युक्ति में, भक्ति में, गुण में, विधि में, नियंत्रण में नहीं समझता, तब तक इसके परम मोक्ष होना वो पर्चे में लीन रहेगा। बस रूप देखने में इच्छा करेगा। ज्यादा भवते कौन फिरते हैं? जो रूप में नहीं फंसे हैं वो ग्रंथ सोचते हैं, ग्रंथ का निर्णय समझते हैं, बुद्धि पे समझ करके जबरदस्त रटना पाते हैं। ज्यादा भवते नहीं फिरते हैं। अगर ज्यादा कहीं भी जाते हैं तो निर्बल निर्णय सुनाते हैं, ज्ञान का निर्णय निष्पक्ष सुनाते हैं। समझते तो ठीक है, नहीं समझे तो उसकी आज्ञा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो पर्चे को कभी भी प्रधानता नहीं, न रूप को प्रधानता देता है, न कभी भी वो खुद गुरु बनता है। और जिसको गुरु बनने की इच्छा है, जगत में पूजित होने की इच्छा है, बड़े बनने की इच्छा है, वो फिर उस निष्पक्ष निर्णय से फटता है। और ये इतने अभी फटे हुए हैं तो इसी का, बस कोई कारण नहीं। क्यों?
कि खोटा खरा सकल जग जाने तत्पंथ पायो नाई तो झीण झीण सोई झीण माया बड़ी का। खोटा खरा सबकी परख त्रिकुटी में हो। तत्पंथ की परीक्षा भी रास्ते की भी त्रिकुटी में। ये त्रिकुटी महाराज फरमाते मंज है जबरदस्त, बीच है अगम देश के और सुरपुर नरपुर नागपुर और जमपुर चारों के बीच। तत्पंथ जब ही पा सकता है कि त्रिकुटी छूट चले नहीं, त्रिकुटी छोड़ चले नहीं आग निजमन लाकर जागे, ये छूट नहीं सकती। ये कब छूटेगी? ये तत्व ज्ञान अनवे ज्ञान जीना है। ये अरूप है, ये मुखारबंद पे आता नहीं। ये महापुरुषों के अनवे ज्ञान के पराक्रम से ही इस तत्वपंथ का रास्ता जब आता है तो ये जीना है। और माया बड़ी है, कई चैन चमत्कार होते हैं, उजाड़े होते हैं, कई रंग रूप दिखते हैं, गुरु के दर्शन होते हैं, कई स्वाद आते रहते हैं, कई बाजे बजते रहते हैं, ये सब माया के। और ये सत्संग जीना है, इसका जो होता है तो ये माया के पर्चे दिखाने वाले सत्संग को माया बताता और उनमें ऊर्जा देके अपने रूप में बदावने कराते हैं, अपनी पूजा कराते हैं, अपने जूता के लगाते हैं, वो जीव पर जाता। ये भक्ति करने वाले फंसते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के तत्व तो जीर्ण जीर्ण सोई जीर्णा माया बड़ी का। और जो माया में नहीं फंसता है उसके लिए सुखराम जी करे हंस वृत्ति आत्मा, जिसको परम मोक्ष में जाना है, वो के सुखराम तत्व जा पायो वे परचा नहीं माने, उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर तत्व समाध बखान। जिसने ये तत्व ज्ञान की समझ कर ली, अनवे ज्ञान जिसके बुद्धि पे आ गया, विवेक और वैराग वृत्ति, वो ये बेरंग पर्चों को नहीं। कौन से ध्यान करया सो निजरिया आवे, सो सब माया चैन का, ब्रह्म कला कछु कहतन आवे, ना मूर्त ना ज्योत का। कुछ भी नहीं है ब्रह्म कला। महाराज परमात्मा इस ब्रह्म ज्ञान के आश्रय जब निर्णय होता है तो आत्मा अंदर से बहुत बड़ी खुशी होती है। अमृत की धार सृजनहार परमात्मा का नाम धारो धार चलता है। अमृत नाम निसो दिन लीजे, 8 फोर अज्ञा में ये स्थिति है, 8 फोर अनवे ज्ञान की अज्ञा में, और अमृत धार चलती है। और दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, अमृत वाणी जन को, और सत्संग की धुनी ग्रजना करके उससे भागते नहीं। और ये अमृत वाणी जो अनबे वाणी है बहुत प्यारी लगती है, भले 1000 बार बात वो भी प्यारी। जब बाचोगे जब भी बहुत प्यारी, दापेगा नहीं। अगर दाप गया तो समझ जा जो तत्पंथ नहीं पा सकता। तो कैसो तो राम तत्व जा पायो वे परचा नहीं माने, उल्टर नाम चढ़े गढ़ ऊपर तत् समाध बखान। ये स्वतः समाधि का गुण का बखान जब भी होगा तभी तत्व समाधि का गुण होगा कि जिन पर्चों को नहीं, बेरल पर्चों को माया समझेगा। रूप जो चरम चक्षु से देश से नाश होता है उसको भी माया समझे। माया से उस देश की प्राप्ति होती है, परंतु उस देश की प्राप्ति के लिए माया को सही मानो कि पर्चों के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये तत्व ब्रह्म का जो गुण है ये जब भी समझ में आएगा। इसलिए महाराज के जीवने का ये जन्म अवतार लिया उसका गुण इसमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से किसके लिए इन्होंने अवतार किया। और ऐसा 18 वर्ष पर्वत पे बैठ करके और ऐसा हमें ग्रंथ बनाया किसके लिए? हंस वृत्ति आत्मा को परम मोक्ष ले जाने के। खुद तो चले जाते वैसे ही आई जब परंतु अनवे ग्रंथ बनाते हैं किसके लिए? अनंत जीवों को परम मोक्ष में ले जाने के। ये सृजनहार से हुक्म होता है, ये भगवत वचन और केवली भगवंतों के मुखार बंद से बुलवाए जाते हैं।
क्यों केवड़ी भगवंतों के रूप के बिना ग्रंथ बढ़ नहीं सकता, रूप के बिना बाँच नहीं सकते, रूप के बिना समझा नहीं सकते। इसलिए रूप इसके लिए चाहिए कि पूजवाने के लिए, पूजने के लिए चाहिए। बताओ किसके लिए चाहिए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे समझने वाला और समझाने वाला दोनों सही चाहिए, निष्पक्ष चाहिए, पक्ष में नहीं चाहिए। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट